नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बांध में दरार, सियासी तकरार। अपडेट में आपको यह दे दूं कि कारम डैम का इमरजेंसी गेट खोला गया है और तेजी से पानी की निकासी हो रही है। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी की जा रही है। लगातार उड़ान भर रहा है एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी रखी जा रही है और कारम डैम का इमरजेंसी गेट खोला गया है, जिससे तेजी से पानी की निकासी हो रही है। और इस निकासी पर, पानी की इस निकासी पर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी रखी जा रही है। लगातार उड़ान भर रहा है एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर। सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं और बांध को फूटने से बचाने का प्रयास, बचाने का काम लगातार जारी है। फिलहाल अपडेट यह है कि कारम डैम का इमरजेंसी गेट खोला गया और इस इमरजेंसी गेट से बहुत तेजी से पानी की निकासी हो रही है। मतलब पानी बाहर आ रहा है बहुत तेजी से और इसी पर निगरानी रखने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर भी है। ये तस्वीरें देखिए आप। लगातार सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए जो हमारे जवान हैं, सेना के जो जवान हैं, वो निगरानी कर रहे हैं। लगातार नजरें बनाए हुए हैं हालातों पर। आसमान में सेना का हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहा है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। तो कोशिशें यही हैं, सबकी कोशिश यही है कि डैम को फूटने से बचाया जाए, डैम से पानी की निकासी की जाए। 2 चैनल्स के माध्यम से पानी की निकासी की जा रही है। फिलहाल अपडेट यह है कि डैम का जो इमरजेंसी गेट है वो खोला गया है और इस इमरजेंसी गेट से तेजी से पानी की निकासी हो रही है। और हालातों पर नजर बनाए रखने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया गया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए हमारे सेना के जवान हालातों पर नजरें बनाए हुए हैं। सेना का ये हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर आसमान में लगातार उड़ान भर रहा है और आसमान से भी अब निगरानी की जा रही है। तो लगातार सेना का हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी लगातार की जा रही है। सेना भी वहां पर पहुंच चुकी है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और सबकी कोशिश यही है कि डैम को फूटने से बचाया जाए, उसकी मरम्मत की जाए। जेसीबी मशीनें भी लगातार काम कर रही हैं। मशीनों के जरिए भी चैनल के माध्यम से पानी निकालने की कोशिश है, डैम को खाली करने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल अपडेट ये है कि कारम डैम का इमरजेंसी गेट खोला गया है और इमरजेंसी गेट से बहुत ही तेजी से पानी की निकासी हो रही है। और जो तमाम हालात वहां पर बने हुए हैं, उन हालातों पर नजरें बनाए रखने के लिए हेलीकॉप्टर भी है। देखिए तस्वीरों में हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा होगा। ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में उड़ान भर रहा है और इस हेलीकॉप्टर के जरिए जो हमारे सेना के जवान हैं वो निगरानी कर रहे हैं, नजरें बनाए हुए हैं हालातों पर। ड्रोन के कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, सेना के जवान भी पहुंचे हुए हैं। तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। तो फिलहाल अभी हालात क्या है वहां पर वो हम जानेंगे। हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, फिलहाल क्या हो रहा है वहां पर, बताएं हमें। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इमरजेंसी गेट है जिसमें 40 नट लगे हुए थे वो कल से खुल नहीं रहे थे। उसमें से 18 नट नहीं खुल रहे थे और वो 10 मीटर नीचे था, उसको खोल दिया गया। और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए वो जो आपको दिखाई दे रहा है इमरजेंसी गेट है जिसमें बड़ी तेजी से अब पानी निकलना शुरू हो गया है। जो
एनडीआरएफ की टीम थी, उसके जो टेक्निकल की टीम थी और जो दिल्ली से टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाए गए थे, उन्होंने 10 मीटर नीचे जाके पानी में वो 40 नट में से 18 नट जो नहीं खुल रहे थे उनको जाकर खोला, तब जाकर इस पानी की निकासी हुई और इससे बड़ी राहत मिली है। इस गेट के खुलने से पानी बहुत तेजी से जा रहा है और तेजी से डैम से निकल रहा है। इसी डैम के आगे जो मिट्टी का पाल बना हुआ है उसमें जो लीकेज हो रहा था उसका प्रेशर अब धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। इसके बगल में एक चैनल बना हुआ है, उससे भी पानी निकल रहा है और इसके आगे की तरफ एक चैनल बनकर तैयार है, उससे भी अब पानी निकलेगा। जो 3 तरफ से ये पानी निकलेगा जिससे जो डैम के जो लीकेज है वो तो कम हो ही रहे, लेकिन जो डैम पर जो खतरा बना हुआ था इसके डैम के बहने का वो बिल्कुल अब कम हो गया है, क्योंकि 3 तरफ से पानी निकासी की व्यवस्था कर दी गई है। सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि कहीं पानी तेज, इस पानी की वजह से कहीं बाढ़ के हालात तो नहीं बन रहे। पूरे गांव में वो निगरानी कर रहा है, गांव की निगरानी कर रहा है जो डूब वाले इलाके थे। हालांकि एहतियातन इन सभी गांवों को खाली कर लिया गया है, लेकिन प्रशासन के लिए और सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है कि ये 3 तरफ से पानी निकासी की व्यवस्था होने से अब डैम जल्दी खाली होगा। हालांकि 15 एमसीएम डैम में पानी भरा हुआ है और ये 24 घंटे में 1 एमसीएम ही पानी निकल पाएगा, तो ऐसे 3 दिन में ये करीब 5 एमसीएम पानी निकालने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और माना जा रहा है कि 6-7 दिन में पूरा डैम खाली हो जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव डैम पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, टेक्निकली की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली, चेन्नई और अलग अलग जगह से जो टीमें आई हुई हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ भी मौजूद है, एसडीआरएफ भी मौजूद है। किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो इसको लेकर तमाम एहतियात बरती जा रही हैं। सारे जो 12 गांव थे उनको खाली करा लिया गया है, 6 गांव जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट के थे उनको भी खाली करा लिया गया है। जो राहत शिविर हैं उनमें भी तमाम व्यवस्थाएं लोगों को रुकने की गई हैं, उनको खाने और रहने की व्यवस्थाएं स्वयंसेवी संस्थाएं और सरकार और प्रशासन के द्वारा की गई हैं। तो अभी जो स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है और अब ऐसे में अब कह सकते हैं कि एक तो डैम से खतरा टल गया है और दूसरा जो पूरी तरह से जो लोग घबराए हुए थे वो भी अब थोड़े से निश्चिंत हो गए और गांव में भी पानी अभी तक नहीं भर रहा है। आपके पास लौटूंगा और इस समय हमारे साथ भोपाल संवाददाता वासु चौरे भी जुड़ गए हैं। वासु, मैं आपसे सियासत के बारे में ही चर्चा करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में कोई भी घटना घटित हो उस पर सियासत ना हो ऐसा होता ही नहीं है। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर। बिल्कुल सुमित, देखिए कारम डैम में जिस तरीके की स्थिति बनी, जल रिसाव डैम से हुआ और उसके बाद इस पूरे मसले पर सियासत भी गर्मा गई है। एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार भोपाल में वल्लभ भवन से जो सिचुएशन रूम बनाया गया है उससे पूरे जो वहाँ पे बचाव कार्य चल रहा है, राहत कार्य चल रहा है, जो चैनल बनाने का काम चल रहा है ताकि पानी को डाइवर्ट करके निकाला जा सके, उसके लिए जो काम कर रहा है उसकी पल पल की गतिविधियों पर वो नजर बनाए हुए हैं। लगातार वहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं उनसे अपडेट ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। पहले तो हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक जांच दल बनाया, जांच दल वहां पर मौके पर पहुंचा जिसमें कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता जो हैं, धार के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं वो भी उस पूरे जांच दल में 8 सदस्यीय जांच दल में शामिल किए गए और भ्रष्टाचार जैसे आरोप जो है वो कांग्रेस ने लगाए हैं। और कांग्रेस साथ में ये भी तर्क दे रही है कि एक बांध जो पूरी तरह से बन भी नहीं पाया था, पहली बारिश में ही उसमें जल रिसाव के हालात बन गए, उसके फूटने की स्थिति बन गई, लाखों लोगों की जान पे जो है खतरा बनाया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार के समय के जो डैम है वो सालों साल से मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, बने हुए हैं और लगातार कांग्रेस ये भी कह रही है कि कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। हमने देखा है कि बीते दिनों कई जगह पर भारी बारिश के चलते रोड्स जो हैं वो टूट गई, वो ढह गई। इस तरीके की स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि प्रदेश में बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार है वो फैला हुआ है, भ्रष्टाचार है जो व्याप्त है। कांग्रेस ने ये मांग की है कि जल्द से जल्द इस पूरी समस्या का समाधान निकाला जाए और लोगों को राहत दी जाए और इस तरीके के निर्माण में जो भ्रष्टाचार होता है इसकी रोकथाम सरकार कहीं ना कहीं अपने स्तर पर करे। प्रदेश में कोई भी बड़ी घटना घटित होती है विपक्ष की तरफ से एक जांच दल बनाया जाता है। इस घटना पर भी विपक्ष ने, मतलब कांग्रेस ने जांच दल बनाया है, उस जांच दल के बारे में क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल, देखिए जांच दल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बनाया है। 8 सदस्यीय जांच दल है। इसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री उमंग सिंगार, पूर्व मंत्री हनी सिंह बघेल को शामिल किया गया है और इसके साथ ही जो धार जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इंदौर के जो विधायक हैं संजय शुक्ला, विशाल पटेल समेत अन्य जो नेता हैं उनको इन पूरे जांच दलों में शामिल किया गया है। करीब 5 से 6 विधायक भी इस पूरे जांच दल में शामिल हैं। 2 विधायक जो पूर्व मंत्री रहे वो भी इस पूरे जांच दल में शामिल हैं और जांच दल मौके पर पहुंच भी गया है। वहां पर जैसा कि हमारे सहयोगी अरुण जी ने वहां से रिपोर्ट दी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पीसीसी से भी लगातार नेता भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं इस पूरे मसले को लेकर लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तैयार ये जांच दल करेगा, जैसे पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपी जाएगी, जिसके बाद कमलनाथ का और कांग्रेस का इस पूरे मसले पर क्या कुछ स्टैंड है सुमित, वो साफ होगा। और एक बात तो तय है, इतनी बड़ी जब कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, इस तरीके की स्थिति बनती है, उसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत होना तय है। क्योंकि आप देखिए 2023 में विधानसभा के चुनाव भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बारिश के समय खासतौर पर हादसे होते हैं या पुल पुलिया ढहने की जो बात सामने आती है, डैम को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा है, ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक मुद्दा है और कांग्रेस इस पर सियासत भी कर रही है। सरकार को कटघरे में सियासत का चरित्र ही ऐसा होता है, किसी भी घटना को लेकर सियासत होती है। वासु, मैं आपके पास लौटूंगा। अरुण, आपके पास आना चाहूंगा। अरुण, अभी तक जो प्रयास यहां पर किए गए हैं उनमें से सबसे सफल प्रयास हम इसे कहेंगे इमरजेंसी गेट का खुलना। जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई हैं, इमरजेंसी गेट से जिस तेजी से पानी आ रहा है, जिस फ्लो से पानी निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं राहत पहुंचा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगा रहा है कि हां, बहुत जल्द डैम खाली हो सकता है। आप अरुण। बिल्कुल, देखिए इमरजेंसी गेट तो खुल ही गया है, साथ ही जो दूसरा चैनल था जिसके बीच में कुछ पत्थर आ गए थे, चट्टान आ गई थी, जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि डायनामाइट से उसको उड़ा नहीं सकते, क्योंकि डैम उड़ जाता अगर डायनामाइट वहां पर लगाते, तो उसको तोड़ा जा रहा था। टेक्निकल की जो टीम थी वो उसको लगातार तोड़ रही थी और वो चट्टान अब टूट गई है और वहां से भी पानी निकासी अब से कुछ देर में वहां पर शुरू होने वाली है। और जब वहां से पानी निकलने लगेगा तो ये तीसरा पानी निकासी का द्वार होगा जहां से डैम से पानी निकलेगा, क्योंकि जो इमरजेंसी गेट है उसके बगल से भी रास्ता बनाया गया, चैनल बनाया गया, वहां से लगातार पानी निकल रहा है। इमरजेंसी गेट से भी पानी निकल रहा है और ये बाईं तरफ जो है डैम के, उस पे भी चैनल बन गया है, वहां से भी पानी निकासी शुरू होने वाली है। तो अब ये राहत भरी सांस है, राहत की बात है कि जो डैम है, 3 जगह से पानी निकलने से डैम पर जो खतरा था वो कम हो गया है। हालांकि अभी भी गांव वालों को सतर्क थोड़ा रहना होगा, क्योंकि जब ये पानी का फ्लो तेजी से होगा तो हो सकता है कि कहीं बाढ़ जैसे हालात बने, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में दिखाई दे रही है। और कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी यहाँ पहुंचा हुआ था। हालांकि जो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि कांग्रेस अरुण, एक राहत भरी खबर है ये कि इमरजेंसी गेट के जो नट नहीं खुल रहे थे वो नट खुल चुके हैं और पानी की निकासी बहुत तेजी से हो रही है। आप बहुत धन्यवाद अरुण, आपका तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं तो धार के कारम डैम मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 बार पीएम मोदी से बात की है। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बांध के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मौके पर हमारे दोनों मंत्री, जल संसाधन मंत्री और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव कल से ही वहां पर मौजूद हैं। नजर रखे हुए हैं हमारे सभी वरिष्ठ अफसर, सीएस से लेके एसीएस, चाहे होम हो चाहे इरिगेशन के हो, सिचुएशन रूम मतलब कंट्रोल रूम में उपस्थित है। लगातार वह संपर्क और संवाद में है और बांध पर भी, बांध स्थल पर दोनों मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी और राज्यवर्धन दत्तीगांव जी, ईएनसी इंजीनियर्स की टीम सब मौजूद है। और तो जल संसाधन